हे दे तोरा संसन तिरिया के जय घरा में छोड़ल ये के हे दे तोरा संसन तिरिया के जय घरा में छोड़ल ये तोरा से निकरिया के रास्ता में छोड़ल ये तोरा से निकरिया के तोरा पछो रलियै ना हो तोरा से यही निका पाछा लागल घूरे हो तोरा से निका रोजे जबै आबै हो तोरा से निका रास्ता जब निहारे हो तोरा से निका जब पाछा लागल घूरे हो अबे बाला पाना में ये जोगिया बेली गुरु के ये लखमाला काला में ले लिए नीत गति न गुरु के बन भावे के सब दिन माई बहिनी वरियाना या बकतबा ये कहबाया भागली हमें नहीं मान पा कतबा ये कहबाया भागली हमें नहीं मान पा सुन कैजा बोला ये चौगटिया रास्ता में बहुत देर हो गई ये तय तो जल्दी से तरह के रास्ता बतावा और ये सिंगापुर बंगाल से याद तोरा सबके चारों तीनों बहन यही जगह में रिहा और यही जगह से तोरा सबके हम शादी के कहाँ थे नगर गुजरात ला जा सत बात कहे था सत कब कहे जा कोई बात नहीं सुना देगा ये देखा जब क्या हमरा हाँ ऐसी को सिंगापुर बंगाल से बुझा ना बहुत नजदीक में छे बुझला लेकिन वने से घुरवा ना तीनों बहन के साथ वापस शादी करे पड़ता है ना सुना कहा ना सुने इतना याद रहता है राम 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 इधर हाथ ला मैंने खा दे चा तो क्या खबर चा हाथ देखो रास्ता तो अपने हाथ से दिखावा ना अरे बेटे मिल गया करवा ना हो साथ लगे चगरा घर में माँ बाप कोई नहीं छे कोई ना छो छोरी का आई छोड़ी जे जाना ना कर सो तो कभी में पूर्वा खला के चल गल नहीं होता करवा ना हमर गुरुवा तो हां जरूर कराओ ठीक है भान और की चढ़ा अपना सब के अपन भवन है भान
भगवान, ये अपन बुद्धि और विवेक से या लड़की के मजाक की जाल से बच लो, और या कुछ देर और चला तो सिंगापुर बंगाल चल जाओ। ते तो ये फिर जोगी के भेष पकड़ सरांगी बांसुरी लेके कहाँ थी ये सिंगापुर बंगाल जाए छी। आवे नाती तेरी कपते हो जोगिया, आवे सिंगापुर नाला लई, एक संकट से बचना है प्रभु, अगर रास्ता में कुछ संकट है तो फिर एक नजर ताकिया है गुरुदेव। आहबे ईश्वर जी हो गई है, आबे बूढ़ा पाए
हमारे चरावे चढ़ल के भगवान हमारा कर्म में और एक स्त्री बियाही स्त्री सोहो समापन भगरस कर जान और भगवान कोख में आग लगा दलक पुत्र करम ये पोटा में एक पुत्री बाबू ओकर नाम छी टिमनी जारे तहिया के दिन बाबू की कहब सेना लाख बेनाई सिकिया पलार पर क्या तरा रहली सब नथ बे काम लेकिन हमर बेटी टिमनी बाबू धान से चौर भागल छे जल खैला के छोरी कखनो पेड़ गावे छे बाबू की कहबो ये बात रात का तो दिन का आ रात का दुईटा समय करे छे बाबू जा रे तहिया के दिन बाबू जब छलियो जवान तब छलियो बाबू की करबे बुढ़ारी में जब जवान छलिए बाबू सा तो एक मुट्ठी खड़ी बिछौन करे छले एक मुट्ठी खड़ी के बिछौन करे छलिया होत भिन सारो कुरकुट करे छलिया आ ओकरा उठा के एक छिटा छान है छले त खेत में का देबे छले 7 मन कट्ठा उलाबे छले बाबू की करबे ताकत छे त देखै छ नहीं ताकत छे त साफे चौपट दिन के तो हम देखबे नहीं करे छे साफे आ रात के तो बाबू हमर यहाँ के 40-45 तक चल जाय छै की करबे छौड़ी है मुंह में एकोटा दांत में आ हमर टिमनी बेटी खाली मकई के फुटा लावे छे के त खिचड़ी बाबू हमरा नहीं टूटे छ आ मकई के फुटा के त बाबू करोड़ के खा ले छिए ओय में कोनो फर्क नहीं आ खिचड़ी त टूटबे न करे छै की करबे तै द्वारा छौड़ियो बुझ गेल जे खाली मकई फुटा के लावे छे भुज के ठीके छे लेकिन अखरी तक छोड़ी एते टाइम भए गेलै अखरी तक जलखै ला के नहीं है जगह पर अब कखनी खेबे जलखै आ गया टपे के एकटा बेतिया नदी धार छे खाली ये पार ओय पार गया चरबे ले ओय पार लाबे ले ये पार बाबू की कहबो अब जल दे से यबिया गट्टी बने अब
निके आगे कोने छिगे बाबा देखै नै छियै यही गे एगे दाय की गो जलखै लाभला कि नहीं लाभला हाँ बाबू जलखै लावलिए एगे जलखै में कौन चीज लाभली गे जलखै ने तोरा ने लावलिए छाली रोटी आगो बाप छाली रोटी लाभली तो जादव कथी खाइ छै हे तेरिका ज्यादा तो खाई नहीं छे वो छाली रोटी सट दबा भीतरी चल जेतै गे मुंह पर रुकबे नहीं करतै तो कथी कला रहतै कहता तोरा तो मकई के फुटहा कहलियो लावल त लाली छाली उधर छाछाई के पेट में चल जेतै छाली रोटी खेवाना तो ताकत एता डाइट एता बाबू आ उ की कहै छै फुटहा मकई के लावे ला अच्छा की करबे बाबू चेत गुआर ना वो ख्याल लेबे त छछेल के पेट में जाय या कथो जाय हाँ तो तोरे बेटी चेन गोर मियामू हाँ हाँ दाइगे की करबो तू तो धान से चौर भए गेले बुढ़ारी में से पाकल केस चले छी ते लगे ठेस कत्तो जब हम लड़का ताकल ए रमेशरा का कहले छिरने साक अरे ओना दिशा मोरन तोरन जाय छी ते जे लड़का ताकिए से छिरने से एको बेर न कान बात दै छै की करबै अब कहबे करबे लोग के हम की करबे अब ये फागुन लगन ते टेरिए गेले आ छोड़ा के तो कोनो कमे नहीं छे अच्छा दे जे लामले छी त ठीक छे हमरा खाय ले लाबली हाँ आ हमरा गया लेके जा पड़ते ओइ पार आ नहीं लाबै छी तो लागे सड़क देबो बाबू ठीके छै हम तुरंत लेके आबै छी की ये तू तो लेके या ता हम आराम करे छी अब मन से ये राम करिए अब सिकिया ये पाला करिए ये कुछ देर और चलना ते एक बेतिया नदी नाम के
नदी बहुत बार, बहुत विशाल नदिया, बहुत बड़ा नदिया, और वह नदी में पानी या कोना या नदी के पानी से हम पार है। बड़ा संभव की बात यह है गुरुदेव, बुद्धि और विवेक दे है नाथ हे ईश्वर। अगर ए नदी के पार भै के सिंगापुर बंगाल ले जाए छी तो गुरु के वचन के पालन नहीं हाथ। गुरु ने श्राप दे देने या दुनिया संसार में माँ पिता नगर गुजरात के वासी सती ब्याही सब मर जाए ते हेतु सिंगापुर बंगाल घोड़ा ततारिया के दर्शन करे के लिए जा पड़ा। लेकिन हे ईश्वर, हे गुरुदेव, इस समय में कुछ बुद्धि दे प्रभु। बहुत बड़ा यह नदी देख रहा जी है गुरुदेव। आह बे गुरुदेवा एक नदी के किनार और यह नदी के पास में ये बाबा की दिख रहा थी, बुढ़ा बाबा के। आह बे ईश्वर जी, इस समय में अगर एक जोगी के भेष सरांगी बासुली और जोगी के भेष में बुढ़ा बाबा के पास जाओ तो यह नदी पार नहीं करा। तो हेतु जोगी के भेष छोड़ के एक बच्चा के रूप धारण करे छी, बच्चा के भेष पर बने छी। बच्चा बना तो जरूर दादा लगा और नदी पार करा। नदी पार कर फिर ये जोगी के भेष बना और सिंगापुर बंगाल जाओ। आबे ईश्वर जी, हो पाचा के यही लिया बेटा गोसाइया में चाहिए। या बेया के ये जीनो बन
अगर बाबा मौसा हमें गिरहत नहीं छे गो हमें का छोटका बच्चा छिए तू बच्चा छिए हाँ गो हम तो कहलिए ये गिरहत को ले ले आराम कर ले क्या मारा पड़ो बहु में कर बहु में सीजन से बाहर खा के शीशे लग खा के हम तो कहलिए से बाद मन बच्चा छी तो हाँ गो तो कोना छी बाए अगो बाबा हमरा बेटा तू बना ले बेटा बना लो हाँ गो हमरा कोई न छो दुनिया में कोई न छे माँ बाप सब मर गए छे हे भगवान जन्मल बेटा अपन हगरी बाबू ककरो मिले छे हमरा तो भगवान कोखबा पुत्र तो देलकै रे आ एकटा कोनस ने बेटा बेटा बनाओ आसान बात छे कि नहीं हाँ गो हमरे ले हमर तो हम कोई पर खाली छाली खियाबो बाबा देखा या हर समय में या तोरे ले रहा अच्छा तो बढ़िया बात है कोने छेड़े ते हाथ छुआ दे आगो बाबा देखा या बड़ा जोर से भूख लागल या अगर तोरा कुछ खाना ही आता हमरा खियावा खाना छे हमर लगी आगो खाना ला के लियो हाँ बाबू देखी छी ना तोरा ला खाना ला के लिए दूध ला के लिए या बकरवा मार के दूध ला लियो गो ठीक है दे दे आगो एकटा देखी बच्चा कोने से ले ले अब तो भाग लो तो इतना एगो बाबू ऊ के छिए गो आखिरी कोरस में ले गे उ को जब हमरा को पता नहीं चल महीना बेटा बन करो तेला तेरा मोल में भाग लो सब ई कह जाते रहबा हाँ भन्या रह तो बाबू ने के हेते क्या हम करे छिए हमर बाबू छे अब हो गेले ने के हेते बढ़िया बात रहतो अब तोरा ओते काम न करे पड़तो बोले ना तोरा मोल में भाग लो ठंडी बाबू आई ऊ बात अब उतना तक काम ना बहुते काज करे बेकरा से हम अब एकरा से मोल लेबै घूमेबै तोर बाप कर्जा धान नचियो बर्तन कने साफ क्या दिया बोल दिया और पानी से ओकरा धोई दिया सुन कहे जो अलग मरा तो हाँ एकेटा बेटी छोटी मिली बोली ना अपन दुनु धाम है गो बाबू एगो ई छोरी पट लट लट कर छो एकरा वो पूर्वा संग बियाह कर दई एकेटा छले मानिन बाबू दुलारू छे बेसी की कहबो देखिए बाबू केना बजे छै अखनी संतर भाषा नहीं हम के गप कहले एकेटा बेटी दुलार छबो भंसा भात करिया अपन दुनु भाई बहन मिलान मिलान से खाया पिया रे हमरो खियाबिया और की कहबो हाँ ठीके कहे छी बाबू लेकिन एक ओकरा समझा दे नहीं तो हमें बड़ खिसिया के मारा लगबे ना मिलानी अरे यति आता ए कता कली ओना कता गली बाहर छी एता या ले आता एना सो एता या ना रे यो बाबा ई पर छोरी लटकी छो देखे छी बाबू को बाप रे बाप ए डरे छो हम अखनी से बचबी ना तब बुझ जाई छोड़ा बोलतो तखनी हम देखाइए देबो छोड़ा
गो बाबू इतने हाथ पर रो रहा था सब ने घास छिले तो तक जी मुनका मारे जो हमरा दकल को बना दकल कहिया ना दे जो आराम करे जा बाप रे बाप हां हक्सा तू कर हमर बाबू देखे छी खाइ गेल छै कहीं ना को जल्दी से कहीं ना खाना पीना खा ले हाँ अब तो लोग ये छिना हम ले रहे तो एक टाला दी वो पाट एक टाला दी ये पाट हाँ ठीक है कह जो जल्दी कर ऊपर संकर तो छोड़ी हटेल भी छोड़ी तो ठठेल भी छोड़ी छियो ना को तो कदी ठठेल भी केना केना चले छो हाँ गो तूने माई नहीं मानते यार गो बाबू को तो केना केना कर दे कुश्ती लड़ छोरा हमर बाबू के हमरा बना ठाठा फटकै छै बोल ले जवान हाथी एक तुरिया छी खटपट खा दे छो हम सब बात बुझे छियै बाबू की ने बुझे छियै दूध भरा लेबै ना तू खा ले आ चल तो हमला दीपा का दे चल ओइ कता मुर्गा गया छो अपन तू साला निकलिया केना केना कर जाई के के छै हमे चलो आ तो है साथी मन ने आ ने कर ओ बड़ा की करे लाठी वो ना कर बाबू जल्दी से हमरा नदी पार कर दे हमने रो छोड़ी लो आ हमरा बधिया थरथर काबो छो तू जो एकरा हमला दी पार का जरा गइए में जाबै छी बोले चला दे हिया किया या को बापू चल ठीक से ये नदी आपको बापू तारा छबा भैया पानी गिरने को तारा छबा
एहि दुआरे बड़ी दूर तक नजर रखे पड़तो। ककरो गहूम नहीं खाए, अगर गहूम में दूध छे शिष्य के जे गिरा दिए तो बड्डे पीड़तो। गांव के लोग सब बड़ा खराब। एकोटा गाय बाल ककरो में जाए आ दूटा रमसरा के गाय बड़ी हरी छे गोली, ओकरा कर नजर का रखना रहिए। ले बा हम जा चोयाब आराम करबो। ले तू अपन गाय माल चराबी हो। गाय माल देख जा थोके थोका अलग अलग बैठल छे, सच्चे नजर रखियो। भगवान यह अपन बुद्धि और विवेक से यह बच्चा बनना और बच्चा के रूप धारण में एक बूढ़ा बाबा ने यह नदी पार करलक। अब जब नदी पार भा गलो बहुत खुशी के वाकया। कुछ देर और चला तो सीमत यह पहुंच जा सिंगापुर बंगाल की सीमा पर। लेकिन गुरु कहला कि सिंगापुर के बंगाल की सीमा तक अगर कुछ भी संकट है तो हमरा पुकारिया। लेकिन गुरु को पुकारना यह संकट में सारे संकट में छुड़ेला। आप तो सिंगापुर बंगाल जाओ। आवे नारायण जी हो जोगी आवे मेरा नाम महाराजा सुल्तान सिंह। छा रहा है तेज मेरा धरती से आकाश तक, थर थराता है मेरे डर से स्वतः दिक्पाल तक। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूं। कौन है ईश्वर? स्वयं मैं भगवान हूं। मेरे आगे न ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, कोई नहीं। जो हूं मैं हूं। मेरे डर से रोते हुए बच्चों चुप हो जाता है। मेरा नाम का जय जयकार होता है। जो कोई मेरा नाम जप नहीं करता, भगवान रामचंद्र का नाम जप नहीं करता, उसे मैं मार मार कर बदन का चाम नीचे उतार देता।
परंतु जब मैं दरबार में आता हूं तो नालायक दरबारिया को नहीं देखता हूं। रे दरबारी, दरबारी शाली। दरबारिया, पहले ये बतलाओ कि दरबार को छोड़ करके कहां गया था? महाराज, दरबार को छोड़ के चल गए ठंडी चाय पिएला। ठंडी चाय? ठंडी चाय किसे कहता है हरामजादा? साफ साफ बोल, दरबार को छोड़ करके कहां गया था? ठंडी चाय के लिए सोमरस को सोमरस। ठंडी चाय सोमरस? अरे सही बोल, कहां गया था दरबार छोड़ करके? गवार सही बात आप कहे पर तो महाराज दारू पिए ले चल गए रहिए। दरबार को छोड़ करके शराब पीने के लिए गया था नालायक। गलती में अगला मालिक अपनी माय दिन से कहियो न जबे। तो ठीक है, बतलाओ गढ़ बंगाल का क्या समाचार है? रतिगंज कैसे रहते हैं? प्रजा खुशी में है या नहीं? बोल। क्यों नहीं महाराज, राजपाट के हाल समाचार पूरे ठीक है। आपके भय से, आपके कृपा से घर घर में है हवादानी। बाघ बकरी पीते हैं एक ही घाट में पानी। दरबारी, रे एक कहावत है क्या महाराज? कि बजे ताली युगल कर से, महाराज बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। प्रजा अगर राजा का है तो राजा भी प्रजा का है। दरबारी, बैठने के लिए कुर्सी ले आओ। जाओ दरबारी। रे सोने चांदी का बबुआ दो कुर्सी है। रे सोना चांदी का बबुआ दो कुर्सी है। जल्दी से बबुआ रे यो लगाए। सोना चांदी के बाबू तो कुर्सी है।
महाराजा इंद्र ने इंद्र अग्नि अखंड तपस्या यज्ञ ठाना था। राज में पत्र पत्रिका में छपवा दिए, राज में खबर भिजवा दिए, ढिढोरची बुलवा दिए कि इस पृथ्वी पर कोई माय का लाल है तो आ करके उस यज्ञ को सफल बनावे। दरबारी महाराज पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुका। क्यों नहीं महाराज? कोई छत्री की बाजू में ताकत न हुई, मां की दूध में दम नहीं हुई। जो महाराजा इंद्र का ठाना हुआ यज्ञ को सफल बना, महाराजा इंद्र ने क्षत्रियों पर ललकारा। कैसे? जैसे महाराजा जनक प्रतिज्ञा किए थे, जो कोई धनुषा को तोड़ेगा उसके साथ बेटी जानकी को शादी करेंगे। क्यों नहीं महाराज? धनुषा को तोड़ने की क्या कोई हिला नहीं सका। उस समय राजा जनक ललकारे थे, लगता है पृथ्वी पर वीरों से विहीन हो चुका है, मेरी बेटी जानकी को अब शादी नहीं होगी। वैसे ही इंद्रासन का रहने वाला महाराजा इंद्र क्षत्रियों को ललकारा कि पृथ्वी पर वीरों से विहीन हो चुका, इस यज्ञ को कोई सफल बनाने वाला नहीं। तो प्रभु श्री रामचंद्र की जैसा मायने वहां उपस्थित हुआ और उस यज्ञ को सफल बनाया। सफल बना करके इंद्रासन का रहने वाला घोड़ा ततलिया खोल करके मैं कहा तो अपने राज बंगाल में लाया। क्यों नहीं महाराज? दरबारी हाँ महाराज। घोड़ा खोल करके लाया, कोई बात नहीं, परंतु एक बात आश्चर्य की है। क्या बात महाराज आश्चर्य है? जिस समय मैं घोड़ा लेकर के अपने राज बंगाल की ओर आ रहे थे तो मैंने सोचा मेरे पास अगर घोड़ा है इंद्रासन वाला तो मैं पैदल क्यों जाऊं, घोड़ा पीठ सवार होकर के क्यों नहीं जाऊं। मैंने घोड़ा पीठ सवार होने के लिए चाहा, इतने में वह घोड़ा ततलिया ने मुझसे कहा, खामोश राजन, राजन तुम निश्चर हो, मेरे पीठ सवार होने की लायक नहीं हो, तुम मेरा पीठ सवार नहीं हो सकेगा, मेरा पीठ सवार होगा तो गोपी चला। और मैं राज बंगाल जा रहा हूं, निश्चर की राज है राज बंगाल। राज बंगाल में मैं न अन्न खाऊंगा न पानी पीऊंगा, मैं अन्न खाऊंगा तो गोपीचंद के हाथे, पानी पीऊंगा तो गोपीचंद के हाथे। परंतु राजन 12 वर्ष के अंदर अगर गोपीचंद मुझे खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, राज बंगाल से मुझे ले नहीं गया तो मेरा मृत्यु होगा और तुम्हारा राज बंगाल विध्वंस होगा। अफसोस इस बात का है दरबारी, मैंने पत्रिका में छपवा दिए अपने राज बंगाल बचाने के लिए, एफएम में फुकवा दिए, समाचार में बोलवा दिए कि इस पृथ्वी पर कोई माय का लाल है तो आकर के इंद्रासन से लाया हुआ घोड़ा को खोल करके ले जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं मुझसे बढ़कर के वीर योद्धा इस पृथ्वी पर नहीं है। परंतु वह घोड़ा मुझे सवार होने नहीं दिया, गोपीचंद को नाम कहा, इसका अर्थ हुआ कि मुझसे भी बलवान और ज्ञानवान बुद्धिमान गोपीचंद होगा। इसलिए दरबारी कितने वीर आया घोड़ा को खाना खिलाने, कितने गया, लेकिन जो वीर आया घोड़ा को खाना खिलाने के लिए यहां से वापस नहीं
गया। मैंने 3 प्रतिज्ञा रखा हूं कि जो कोई घोड़ा को दर्शन करने के लिए आओगे उसे खाना लेकर के अपना घर से आना होगा, क्योंकि घोड़ा शपथ खाया है कि यह निश्चर की रात है, इस रात का खाना नहीं खाऊंगा। इसलिए और जो खाना तुम लेकर के आओगे वह खाना थोड़ा सा खाना पड़ेगा, उसके बाद वह खाना खिलाना होगा। पल भर में तीनों युग 14 भुवन घोड़ा पीठ सवार होकर के जाना है। घोड़ा का चारों पार बंधा है, एक ही बार छाह मारने से चारों रस्सी कट जाना चाहिए। ये 3 प्रतिज्ञा है मेरा। वह प्रतिज्ञा को जो कोई पालन नहीं करता वे लौट करके यहां से वापस अपने घर को नहीं जाता। देखते हो कितने को सर धर से अलग करके बरगद में टांग दिया हूं, कितने कारागार में मर रहा है, कितने को मैं पानी में दे दिया हूं सड़ रहा है, कितने अग्नि में जल रहा है। न जाने गोपीचंद कब आएगा। समय शेष 1 माह मात्र है। 1 महीना के अंदर अगर गोपीचंद नहीं आया, घोड़ा ततलिया खोल करके यहां से नहीं गया, तो यह राज बंगाल मेरा विध्वंस होगा। मैं किसे मुंह दिखलाऊंगा दरबारी? अफसोस इस बात का है दरबारी। खैर 1 माह बाकी है, तुम दरबार में ड्यूटी करो। हाँ महाराज। मैं चलता हूं आराम करने के लिए। अगर कोई वीर कोई योद्धा आ गया घोड़ा ततलिया का दर्शन करने के लिए या खोलने के लिए तो मुझे खबर करना। जो क्या महाराज। तो मैं चलता हूं आराम करने के लिए। जय महाराज। एक कार भैया राम
गई सिंगापुर बंगाल ये लाओ। यह सिंगापुर बंगाल में न गुरही का मंत्री न पहरदार आवे मंत्री थी या बगे रहा गुरही के मंत्री आवे किया तोरो में भेला पलकी। आब के एले डोरी में एकरो भर से गिरगिटिया चल गेल छै माथा पर। इहो घुर के नहीं जेते जाय चल बेर देखबे के छिए। निके रहा बच्चा देखा सिंगापुर बंगाल यहाँ छे की हां यहाँ जे सिंगापुर बंगाल से आबो में लिखल छै ना देखे छी। अरे श्याम वो मने साइन बोर्ड साइन बोर्ड सुन के जो ए राज में अखनी राजा छौ कि नहीं राया नहीं छै, राया चल गेल छै आराम करे ले। तो जो जल्दी से कहिए कि एक महात्मा ऐसा या की तरह से मुलाकात करे के लिए तू लगे छै सिंगापुर बंगाल से घुर के नहीं जेबी। चल गेल तोरा जाय पर खरबा स्वर कर जे मालिक का मालिक जल्दी आ डरी में क्या हुआ रे दरबारी? क्या बाप बाप चिल्ला रखा है? क्या हुआ? एकटा बाबाजी आयल छै से कहे छै महाराज से हम मुलाकात करबो। क्या मुझसे मुलाकात करेगा? हाँ महाराज। एक बाबा लोग आए हैं, हाँ साधु छियै। साधु है। हाँ शाला मुझे टेंशन है घोड़ा ततलिया का। इधर राज बंगाल विध्वंस होने वाला है, उधर से महात्मा आते हैं दरबार में। अच्छा ठीक है, जाओ उसे आदर के साथ बुला कर ले आओ। चल बाबा। चला मंत्री महाराज आ गए। किधर है? देखेंगे दिखलाओ किधर है वो ऋषिराज? ऋषिराज। कहाँ है इधर ऋषिराज रे? इधर महाराज इधर इधर। देखिए राजा साहब, हम एक जोगी फकीर महात्मा जी ते हेतु ययनो के अहाँ से मुलाकात करे के लिए यहाँ से मुलाकात भए गेल। आवे दासे नामे जोड़ी के हो राजा जी। आवे जोगिया यही प्रणमा करे छा।
अबे राजा जी हकारियो यसको राजा जी अबे यासु के ऋषिराज, वैसे तो आज तक मेरा सर किसी को आगे नहीं झुका है, परंतु एक ऋषि की नाते तुम्हारे परिणाम को मैं स्वीकार करता हूं। बतलाओ, गढ़ बंगाल आने की कारण क्या है? छत्री का मैं दुश्मन हूं, परंतु महात्मा का मैं रक्षा करता हूं। किसी ने तुम्हें ललकारा है? किसी ने तुम्हारे ऊपर उंगली बतलाया है? या कोई दुश्मन तुम्हें पीछा किया है? अगर कोई दुश्मन अगर आपको पीछा किया है तो बतलाओ। झर 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 लोहा बरसेगा, नीचे बह जाएगा खून की धार, पूर्वक झगड़ा है। महात्मा, बुड़बक झगड़ा है राजपूत का, अंधाधुंध जल कतल पार, तेरे साले कोई दुश्मन पीछा किया है, उसका नाम बताओ। कौन है? क्या कर रहने वाला है? क्या तुम्हारे पीछा कर रहा है? उसका नाम बतलाओ। देखा राजा साहब, या ना कोई हमारा पीछा करना या ना कोई बात का अलग, या ये लोग की सिर्फ यहाँ के दर्शन करे के लिए आगे यहाँ से दर्शन और मुलाकात भी बह गया। इस समय में यहाँ के राज से हम जरूर चल जाए, यहाँ के राज में नहीं रहा, लेकिन क्या? राजा साहब बोलो। एक घोड़ा ततलिया पहन के रखना चाहिए, या ओकरे दर्शन करे के लिए हमरा भेजा, या ओकरा हम दर्शन करा। ऋषिराज, वैसे तो कितने वीर आया घोड़ा ततलिया को दर्शन करने के लिए, परंतु मेरा मुंह से हंसी नहीं निकला। लेकिन तुम ऋषिराज हो, इसलिए मेरा मुंह से हंसी निकल रहा है। हे महात्मा, घोड़ा ततलिया की दर्शन की लालच में मत पड़ो। देखते हो जितने का सर लटका हुआ है ना, सब घोड़ा ततलिया का दर्शन के लिए आया था, परंतु लौट करके वहां से वापस नहीं गया। इसलिए महात्मा, भिक्षा में तुम्हें आन धन सोना सर पर असरफी जवाहर हीरे मोती जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु इंद्रासन से लाया हुआ घोड़ा ततलिया का दर्शन के लिए मत कहो मुझे। दरबारी राजा साहब बोलो। अगर यहाँ अंधन मुट्ठी भर भी सोना चांदी हीरा मोती देख के लिए चाहे तो कोई बात ना, लेकिन हमारा कुछ न चाहिए राजा साहब। और वह सोना सरफी के साथ में देख ले चाहे एक बार तो आज्ञा दे, सिर्फ एक बार, या कि घोड़ा ततलिया के दर्शन कराओ। महात्मा, महात्मा तो बुजुर्ग होते हैं, बुद्धि का अपार रहते हैं। घोड़ा ततलिया भिक्षा में देने वाला सामान नहीं है ऋषिराज, इंद्रासन का घोड़ा है।
उसके पीछे कोई बात लगा हुआ है जो मैं तुमसे छिपा कर रखा हूं, कहा नहीं हूं। अगर वह बात मेरा मुंह से निकल गया, उस बात को अगर आप पालन नहीं किया, तो मैं तुम्हें यहां से क्या एक कदम आगे पीछे चलने नहीं दूंगा। इसलिए घोड़ा ततलिया दर्शन का पीछे जो बात लगा हुआ है, वह बात मैं अपना मुंह से नहीं निकालता। भलाई उसमें है महात्मा, जो दिल कहे वह मांगो, मेरे दरबार से चले जाओ। माता पिता का दर्शन करना, माता पिता का चरण की सेवा करना, जिसमें भलाई होगा। घोड़ा ततलिया के दर्शन से क्या भलाई होगा? जाओ महात्मा दरबारी। नहीं नहीं राजा साहब, अगर यहाँ जाए के लिए कहती तो जरूर जाओ, लेकिन सिर्फ एक बार आज्ञा दे या कि घोड़ा ततलिया की दर्शन करके जाओ। दरबारी, रे एक ऋषिराज, यह ऋषिराज तो घोड़ा ततलिया के दर्शन के लिए परेशान है रे। इसे क्या मालूम जो घोड़ा ततलिया के दर्शन में कितना कष्ट करना पड़ता है। समझाओ, मैं तो समझा करके थक गए, तुम भी एक बार समझा करके देखो। ठीक है महाराज, मैं समझाता हूँ। बाबा। हाँ मंत्री, तोरा जान के काम छो कि नहीं, जो से पहले हमरा कह। देखा क्या दुनिया संसार में सबकी जान के काम रहे यार। तोरा मैं बाप कोई बहू बेटी छो कि नहीं छो? दुनिया संसार में सब या हमरा। तो तू इतना से चल जो ना घोड़ा ततलिया के लालच में पड़ भी तू सिंगापुर बंगाल से घुस के नहीं जेबी। देखा मंत्री, अगर तू जाए के लिए कहे चाहते हम जरूर जाब, लेकिन या तू जा पर या राजा के कहा कि सिर्फ एक बार आज्ञा दे कि घोड़ा ततलिया के दर्शन करब और ये रात से हम लौट के अपन घर चल जाओ। तोरा से एकटा बात हमरा नीक से फरियावे पड़ते। तू दर्शन करे लिए छी कि खोलैबे लिए? पहले तो दर्शन करावा, जा जल्दी से राजा साहब के कहा। तू नहीं मानबी, तोर मृत्यु लिखा गेल छो। महाराज कतबो समझा के हार गेलिए नहीं छो माने वाला। बड़ी अफसोस की बात है दरबारी, इधर गढ़ बंगाल विध्वंस होने वाला है, उधर एक ऋषिराज अपना हट पकड़ ली है। साला कैसा मुसीबत आ गया है मेरा ऊपर। अच्छा ठीक है, हे ऋषिराज। हाँ राजा साहब, जितना देर से आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, घोड़ा ततलिया का विषय में इतना देर तक मैं किसी से बात नहीं करता। एक ऋषिराज है इसलिए इतना मैं समझाता हूं। अब मैं आखिरी बार कहता हूं, हे ऋषिराज, घोड़ा ततलिया का दर्शन की लालच छोड़ दो, चले जाओ मेरे दरबार से। नहीं नहीं राजा साहब, नहीं जाओगे? अगर आप जाने के लिए कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार हाँ कह दे कि घोड़ा ततलिया को दर्शन करके मैं जाऊंगा राजा साहब। ऋषिराज, हाँ राजा साहब, घोड़ा ततलिया का जो कोई दर्शन करने के लिए आता है, उसके लिए मैं 3 प्रण रखा हूं, और वह तीनों प्रतिज्ञा को पालन करना पड़ता है। अगर वह 3 प्रतिज्ञा में एक भी प्रतिज्ञा की पालन नहीं किया, तो पहले बदन का चाम नीचे उतारता, अंत में सर का धड़ अलग करके सर को बरगद में टांग देता हूं। देखते हो सब वही आदमी है। इसलिए महात्मा, वह प्रतिज्ञा मेरा मुंह से मत निकालो। मेरा मुंह से अगर निकल गया तो महात्मा क्या, भगवान भी आएंगे जिसे तुम लोग पूजते हो, उसे भी मैं माफी नहीं दूंगा। सोच कर जाओगे या घोड़ा ततलिया का दर्शन करोगे? ठीक है राजा साहब, बोलो। या बार बार कही जी, एक बार कहा या 1000 बेर,
जब तक यह दर्शन न करब तब तक ये लौट के नहीं जाओ राजा तो साहब। ठीक है, मैं वो 3 प्रतिज्ञा कह करके सुनाऊं। हाँ सुनो सर। तो पहली प्रतिज्ञा है, घोड़ा का चारों पैर बंधा हुआ है, एक बार काटने से चारों रस्सी कट जाना चाहिए। बोलो, काट सकोगे? मंजूर है? हाँ मंजूर है राजा साहब। क्या एक बार काटने से चारों रस्सी कट जाएगा तुमसे? अच्छा महात्मा है, कोई जादू टोना भी भला हो सकता है। अच्छा, दूसरी प्रतिज्ञा, पाल भर में तीनों युग 14 भुवन घूम करके आना है। पाल भर किसे कहता है? जितना देर में मनुष्य मटकी मारता है उतना देर में घोड़ा पीठ सवार होकर के तीनों युग 14 भुवन घूम करके आना है। बोलो, मंजूर है? वो भी मंजूर है राजा साहब। नहीं, कदापि नहीं, हो नहीं सकता। कोई ऐसा वीर पैदा नहीं लिया जो पाल भर में तीनों युग 14 भुवन घूम सकता। लेकिन तुम स्वीकार करते हो? अच्छा, इसका भी जांच कर लूंगा। तो तीसरी प्रतिज्ञा है, यह निश्चर की राज है ऋषिराज। निश्चर की राज में खाना खाने से घोड़ा इनकार किया है, इसलिए जो कोई घोड़ा का दर्शन करने के लिए चाहते हैं तो उसे थोड़ा सा पहले खाना खिलाना पड़ता है, और वह खाना थोड़ा सा स्वयं खाना पड़ता है। पहले ये बतलाओ, तुम कोई खाना लेकर के आया है? हाँ राजा साहब। आया है, तो वह खाना थोड़ा सा स्वयं तुम्हें खाना होगा। निकालो और खाओ। मंजूर है? नहीं नहीं राजा साहब। ये दरबारी, उतारो इस लकड़िया को और उस पटरिया उतारो। देखा राजा साहब, अगर दूसरा कोई वचन या तो कह के सुनावे कि जरूर हम पालन करब, लेकिन वो तो एक जानवर छी, या जानवर के खाना मानव को ना खात राजा साहब। एक बार नहीं 1000 बार तुम्हें समझाया कि वह 3 प्रतिज्ञा मेरा मुंह से निकला तो वापस नहीं होता, जिसे तुम मंजूर किया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। निकालो कहां पर खाना रखा है और थोड़ा सा खाओ। नहीं नहीं राजा साहब। बस निकालो, खाना कहां पर रखा है? देखा, या बार बार कही थी, अगर दूसर कोई आज्ञा या तो हमरा कह के सुनावे जरूर हम पालन करब राजा साहब। क्या सोचते हो भिक्षाटन? घर घर में जाकर के झूठ फूस का बहाना करके भिक्षा करते हो? वही सोचते हो महाराजा सुल्तान सिंह की मौत? पीतल की कोररा छड़वा दम नहीं है। राजा साहब, रे पीतल की कोररा बबतिया ये दम नहीं है। एक एक कोररा बदन पर तो बदन के झाड़ी तोरे आठों अंग ताना पर गए मर्दाना को। क्या सोचते हो भिक्षाटन करने वाला मनुष्य नजर आता है? महाराजा सुल्तान सिंह ये भी पर लो मर छोड़ दीजिए राजा साहब। छोड़ देंगे? हाँ राजा साहब। इतना देर जाने से इंतकार करता था, जब मेरा मुंह से 3 प्रतिज्ञा निकलवा लिए तो अब कहते हैं छोड़ दीजिए। देखिए राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका राज से मैं दूसरा राज में जा रहा हूँ राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए राजा
तो पहले वो खाना निकालो, उसके बाद में छोड़ दूंगा। और थोड़ा सा खाओ। नहीं नहीं राजा साहब, निकालो निकालो। मुझे जाने दीजिए राजा साहब, छोड़ दीजिए, नहीं खाओगे? छोड़ दीजिए। नहीं खाओगे खाना? निकाल, खाना कहाँ पर रखा है? थोड़ा सा खाओ। चित
ऋषिराज है, खैर इसे मैं छोड़ देता हूं। ऋषिराज के ऊपर चाबुक चलाना अच्छी बात नहीं। महात्मा है, किसी का भक्त अवश्य होगा, किसी का प्रजा अवश्य होगा। अगर छत्री रहता तो इसे तो मैं नहीं छोड़ता, ऋषिराज की नाते छोड़ देता। ठीक है ऋषिराज, तुम मेरे आगे एक पिल्लू की तरह है, तुमको मार करके नहीं मार करके क्या फायदा। छत्री रहता कुछ देर मुझसे युद्ध भी करता तो मुझे भी अच्छा लगता। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, जा सकते हो, जाओ। लेकिन ऋषिराज, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहां है, किसका सुपुत्र हो, परिचय दे करके जाओ। मुझे तो गोपीचंद का तलाश है। देखा, या अमर नगर गुजरात, या पिता के नाम राजा गुरेसाइन, मां के नाम माता मैना, बहन के नाम बहन बीरमा। हाँ बे हमरो यही नमुआ राजा जी। हाँ बे जगन्नाथ जी, जय नमः। हाँ बे राजा जी, भजोगी गोपियाई, जानो ये नमुआ, हमरो बिना लागत। तुम ही तो जीतन हो। ये हमरे नाम राधा गोपीचंद जी। और जे दिन से गुरु के अलग की माला गला में ले लो, कि वो दिन से जोगी गोपीचंद के कि यह संसार में नाम चलेया। या जल्दी से हमरा छोड़ दे कि हम अपन घर जा। परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। घोड़ा ततलिया तो मुझसे कहे थे कि गोपीचंद के हाथे में अन्न खाऊंगा और पानी पीऊंगा, लेकिन ऐसा साधारण महात्मा अच्छा ये बतलाओ, तुम गोपीचंद हो, है ना? राजा वृषण का पुत्र तुम ही हो। तुम्हारा सासुर कहाँ है और तुम्हारा ससुर का नाम क्या है? चंद्रसेन अगर इसका ससुर का नाम होगा तो सचमुच यही गोपीचंद है, क्योंकि चंद्रसेन जात का क्षत्रिय है। एक कदम न आगे चलने दूंगा न पीछे चलने दूंगा। अच्छा बतलाओ तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? हमार ससुराल चंद्रगार और ससुर के नाम चंद्र सिंह क्षत्रिय। हमरे यही सती का नमुआ लगे छै। आओ बे सती जब ये चंद्र बन्ना, आओ बे राजा जी है तो सती के
तुम ही मेरा दुश्मन है बस। परंतु मेरा प्रतिज्ञा है, दो प्रतिज्ञा तुम पालन कर चुके हो, तीसरी प्रतिज्ञा बाकी है। निकालो कहां पर रखा है खाना और थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा खाना खाओ। जाओ घोड़ा ततलिया को खाना खिलाना, घोड़ा पीठ सवार होकर के यहां से जल्द से ले जाना। परंतु मेरा प्रतिज्ञा है, उसको तो पालन करना होगा। निकालो कहां पर खाना है। अगर दूसरा कोई वचन या तो कह के सुनावे कि जरूर खाना निकाल कहां पर रखा है। दुष्ट, ये हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा। जब तक तुम वह खाना थोड़ा सा नहीं खाओगे, तब तक यह चाबुक तेरा बदन पर पड़ता रहेगा। कहां पर रखा है खाना, पहले निकालो, पहले खाना निकालो। छोटा काका, ये भाई गो हे कसा समझ के छोड़ दियो गो। निकाल खाना निकाल। खाना कहां पर रखा है, निकाल। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत देर हो गया, खाओ थोड़ा सा खाना। हाँ खाओ। नहीं भगवान, अगर इस समय में यह पान पूरा खुदी की रोटी में भीख ना देने लगते तो इस समय में हम खा लेते। आपका प्रभु क्या यही चंडालनी के पाना लई
पकड़ो इसे, फेंकता क्यों है? पकड़ो उसे। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। आई! कहेगा पकड़ो, 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 पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, पकड़ो, खाओ थोड़ा सा खाओ, खाओ थोड़ा सा, खाओ, खाओ थोड़ा सा, खाओ थोड़ा सा, खाओ, खाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा खाओ, 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 खाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा खाओ, खाओ थोड़ा सा, खाओ, खाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा खाओ, खाओ, खाओ। नालायक, मैं राज बंगाल विध्वंस हो रहे थे, राज बंगाल विध्वंस हो, खाओ, खाओ थोड़ा सा, खाओ, खाओ थोड़ा सा, खाओ, 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 तुम्हारे माता मोरे और भी इससे मुझे क्या लेना? इससे मुझे क्या लेना? खाओ थोड़ा सा, खाओ
यही कारतई यही मैया के हे माँ